Dear students, a very cheerful good morning. At this time, I am back with a new story that is based on rag pickers. Who are rag pickers? Rag pickers कौन होते हैं? कई बार आपने देखा हो कि रास्ते में कचरे का ढेर होता है और उसमें से कभी एडल्ट्स होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। वो उसमें से कभी प्लास्टिक आइटम्स उठाते हैं, कभी आयरन आइटम्स यानी स्टील वगैरह ये सब चीज़ें उठाते हैं, किसमें से? गार्बेज में से। और उन आइटम्स को जैसे प्लास्टिक के बॉटल्स हैं, प्लास्टिक कप्स हैं या अदर कोई आइटम्स हैं, उनको उठाते हैं एंड देन दे फिल इन द सैक, वो अपने बोरे में भर लेते हैं। और फिर तो उनको जब आप देखते हो तो ये जिन्हें आप देख रहे हो रास्ते में कचरे में से सामान उठाते हुए जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रैग पिकर्स। एंड हाउ कैन दे बिकम रैग पिकर? कैसे बन सकते हैं कोई रैग पिकर? कैसे बन जाते हैं? वो कोई कचरे में से सामान उठा रहे हैं, वहां से कई बार वो उठा के चीजों को भी खा लेते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह उन्हें मिलते हैं तो उठा के खा भी लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, क्यों ऐसा हो जाता है? दैन बेटा रैग पिकर्स अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे किसी और के बहकाव में आकर के या कभी कभी अपनी फैमिली से अनहैप्पी होकर के घर को छोड़ के भाग जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। तो अब जब वो भाग जाते हैं तो उनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं होता है, तो उनके पास एक ही रास्ता दिखाई देता है कि वो कचरे में से सामान उठाते हैं, प्लास्टिक का, कभी स्टील का या लोहे का, आयरन का, इन सब का सामान उठाते हैं। फिर वो उन सब को जाकर के कहाँ बेच देते हैं? जहाँ पर इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है वहाँ पर जाके बेच देते हैं। उनसे जो भी उन्हें मनी मिलता है उन्हीं से वो अपना गुजारा कर लेते हैं। तो इस तरह से रैग पिकर्स जो होते हैं इनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्टी से भरी होती है। एंड when you read the story completely, you will learn that we should never leave our home. And let us start our story. Chapter 2 है ये supplementary का, Children at Work. The story is an extract taken from the trash on rag picker children and recycling. ये एक प्रोजेक्ट है, ट्रैश जो है एक प्रोजेक्ट है जिसमें किस चीज का जिक्र किया गया है? इसमें आपको रैग पिकर्स के बारे में, रैग पिकर जो चिल्ड्रन होते हैं, मेनली बच्चे, छोटे बच्चे जो रैग पिकर होते हैं उनके बारे में, और जो सामान उठाते हैं कचरे में से, जो सामान उन्होंने उठाया है उसको कैसे रिसाइकल किया जाता है, उन सब के बारे में इस प्रोजेक्ट में जिक्र किया गया है। एंड द टेरेस इज रिटन बाय 3 राइटर्स। ये 3 राइटर्स ने मिलकर के लिखा है इस प्रोजेक्ट को, 3 राइटर्स ने मिलकर लिखा है इन चीजों के बारे में, रैग पिकर्स चिल्ड्रन के बारे में और रिसाइकलिंग के बारे में। जो प्रोजेक्ट तैयार किया है द टेरेस, वो 3 राइटर्स ने मिलकर लिखा है। एंड फर्स्ट गीता वॉल्फ, अनुष्का रविशंकर एंड ओरिजित सैन। फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द राइटर्स। फर्स्ट गीता वॉल्फ. Geeta Wolf was the founder of Tara Books. She had written nearly 25 books of adult and children. Second, Anushka Ravishankar. Anushka Ravishankar is the daughter of a great Indian musician, Shri Ravi Shankar, and she is an award-winning author of children books, and she is also co-founder of Duckbill Books, that is a publishing house. And next, जो थर्ड इसका राइटर है वो है ओरिजित सैन. ओरिजित सैन was an Indian graphic artist and designer. His graphic novel is River of Storage, and it's considered that Rivers of Story is the first graphic novel of India. It's published in 1994. And now beta, there are mainly 2 characters in this story, Valu and Jaya. Valu is a boy. His age about 11 years old, and he ran away from his home. तो अपने घर से भागकर आ जाता है. And in the way he met Jaya, and he faced many difficulties in his way. Second character Jaya. Jaya is a little girl that is similar to Valu. Valu के similar है बिल्कुल. And
She is a bold girl. She also a rag picker. She helped Value. Then Value और जो जया है आपस में मिलते हैं. बच्चे हैं छोटे, 10-11 साल के बच्चे हैं और ये आपस में मिलते हैं. घर से भाग कर आए हैं, दोनों ही अलग अलग घरों से हैं. और इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि एक रैग पिकर की क्या स्टोरी होती है, कैसी उसकी लाइफ होती है जब वो अपने घर से दूर चला जाता है. तो इस चैप्टर को, इस स्टोरी को बेटा डीपली पढ़ना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. चैप्टर 2 Children at Work. It is the second chapter of supplementary class 8th. There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. There are many reasons why children have to work. बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारी वजह हैं, कारण है कि चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे, उन्हें काम क्यों करना पड़ता है. यहाँ पे वर्क का मतलब है कि काम के बदले उन्हें पैसे मिलते हैं. ऐसा काम उन्हें क्यों करना पड़ता है, उन्हें कमाना क्यों पड़ता है. Some help their family make a livelihood. कुछ को किस लिए करना पड़ता है कि अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए, ताकि उनकी फैमिली की जीविका चल सके. अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स. और जो दूसरे होते हैं वो बच्चे होते हैं जो अपने अनहैप्पी होम से भाग आते हैं, वहाँ से दूर चले जाते हैं और उन्हें अपने लिए खुद को ही सपोर्ट देना होता है. अपने सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत होती है. खुद को जिंदा रखने के लिए ही उन्हें वर्क करना पड़ता है. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, जिन बच्चों को काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा सकते और अपनी एज के दूसरे बच्चों की तरह वो खेल भी नहीं सकते. एंड इट्स योर स्टोरी स्टार्ट. इसमें पॉइंट्स हैं जो आपके इस कॉम्प्रहेंशन में आएंगे. फर्स्ट, वैल्यू एन 11-year-old बॉय रन अवे फ्रॉम होम. ही wandered around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. वैल्यू जो है वो 11 years एक बच्चा है और वह अपने घर से भाग आता है. ही वंडर्स में इधर उधर घूमना बिना वजह के. वह घंटों घूमता रहता है. कब तक? जब तक वह चेन्नई की जो ट्रेन है उस पर चढ़ नहीं जाता है. बिना टिकट के ही चढ़ जाता है. वो थका हुआ है, भूखा है और वह वहाँ पर किसी को भी नहीं जानता है जहाँ पर वो पहुँचा है. अब वहाँ पर तभी एक स्ट्रेंजर की आवाज़ आती है और उसका वो एक वर्ड के साथ उसका वेलकम भी करते हैं स्टेशन पर. वैन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल. कन्याकुमारी जो एक्सप्रेस है, ट्रेन का नाम है ये. पुल्ड इन मीन्स वहाँ पर अराइव होती है, पहुँचती है. कहाँ पर? चेन्नई सेंट्रल पर. चेन्नई जो वहाँ का रेलवे स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर कन्या एक्सप्रेस अराइव होती है, पहुँचती है. इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ. इसने थोड़ा टाइम लिया, थोड़ी देर वो रुकती है और वैल्यू भी नीचे उतरता है. गेट ऑफ में नीचे उतरता है ट्रेन से. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. जब वह लास्ट में नीचे उतर जाता है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो लेग्स हैं वो अब भी वॉबल कर रही है. वॉबल मीन्स हिल रही हैं. उसकी जो लेग्स है वो सीधी नहीं खड़ी हो रही, वो सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा है. उसकी लेग्स अब भी मूवमेंट में है. एज इफ ही वॉज ऑन ए मूविंग ट्रेन. मानो वह अब भी किसी चलती हुई ट्रेन में ही बैठा हो. ओए, आउट ऑफ द वे, अ पॉटर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली. तभी वहाँ पर एक पॉटर बोलते हैं कुली, जो ये रेलवे स्टेशन वगैरह पर होते हैं. तो ये एक लोडेड ट्रॉली है, उसके पास पूरी तरह सामान से भरी हुई है. एक पॉटर वहाँ पर आता है, वहाँ से गुजरता है और कहता है, ओए, आउट ऑफ द वे, रास्ते से हटो. वैल्यू जंप्ड असाइड. वैल्यू एक तरफ कूद जाता है. ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म. वह कहाँ जाकर बैठ जाता है? प्लेटफॉर्म पर एक बेंच थी, वहाँ पर वो जाके बैठ गया. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. और उसके पास एक छोटा सा बंडल था, मतलब कपड़े वगैरह रखे थे उसमें. अपना उस स्मॉल बंडल को वो नीचे रख देता है, बेंच के नीचे. इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. 11 सालों में, जो उसके 11 साल थे, 11 years थे, उसने कभी भी इतना क्राउड, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी. इतने सारे लोग इकट्ठे कभी भी नहीं देखे. हाँ, जब उसके गांव में
साल में एक बार जो मेला लगता है उसमें ज़रूर इतनी भीड़ होती है, लेकिन इस तरह से बाकी उसने कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी, इतने लोग इकट्ठे नहीं देखे। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं बम्पिंग इनटू हिम, मतलब उसको धकेलते हुए, जैसे सूटकेस है उनके हाथ में और उसको बम्प करते हुए, मीन्स उसको जैसे आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं सूटकेस से उस बच्चे को बम्प करते हुए बार बार उसको लगता है उनके सूटकेस या अदर लगेज। अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर। एक कोई आवाज़ है जो अनाउंस की जा रही है। कहाँ पर अनाउंस हो रही है? वो लाउड स्पीकर पर, उस पर कुछ अनाउंस हो रहा है। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज। और पास में ही, उस बच्चे के पास में ही, वैल्यू के पास में एक पीपल का ग्रुप बैठा हुआ है, लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ है, उनके साथ उनका सामान है और वो क्या कर रहे हैं? लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। और जो सामने एक रूफ पर टीवी लग रहा है उसको वो देख रहे हैं। द नॉइस वाज टेरिबल। जो नॉइस है, जो शोर है, वो बहुत ही भयानक है। रेलवे स्टेशन आपने अच्छे से देखा होगा, उसका यही सीन होता है। एक स्क्रीन होती है बड़ी सी जहाँ पर नंबरिंग चलती रहती है, कुछ आपको बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म नंबर पे ये ट्रेन आएगी या कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, ये सब आपको डिटेल वहाँ पर मिलती है। और आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही अजीब आवाज़ होती है, भयानक आवाज़ होती है, कानों को इरिटेट करने वाली आवाज़ें होती हैं। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। वैल्यू जो है अपने, अब वो परेशान हो जाता है, पहली बार इतनी भीड़ देखी है, रेलवे स्टेशन पर है वो, उसके लिए सब कुछ अजनबी है, सब उसने पहली बार ये देखा है, सब कुछ स्ट्रेंज है उसके लिए। तो अब वो परेशान होकर के क्या करता है? अपने हेड को, अपने सर को अपने नीज में, घुटनों में रख के नीचे करके बैठ जाता है। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वो बहुत ही दयनीय महसूस कर रहा है, बहुत तरस आ रहा है उसे अपने ऊपर, एंड और बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है। ही हैड एग्जस्टेड में थका होना। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 years ago। वह अपने गांव से 2 दिन पहले आया था, 2 दिन पहले वहाँ से भागकर आया था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, अ टॉवल एंड ए कॉम्ब। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन हाँ उसने कुछ पीनट्स और जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, मीठा गुड़ जो होता है, गुड़, उसका एक टुकड़ा उसने ज़रूर खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट। उसके बंडल में, जो उसने बंडल लिया हुआ है, जो अब उसने बेंच के नीचे रख दिया है, उसमें उसने क्या ले रखा है? एक शर्ट है, एक टॉवल है और एक कॉम्ब है। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. He had walked for most of the first day. पहले ही दिन जब वो वहाँ से निकला था घर से, कन्नौर पहुँचता है, एंड देन गॉट टू ट्रेन, और फिर वो कहाँ पहुँच जाता है? चेन्नई के लिए जो ट्रेन है उसमें वो चढ़ जाता है। वैल्यू हैड नो मनी फॉर ए टिकट। वैल्यू के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। लेकिन भाग्य से क्या हुआ उसके साथ कि जो टीसी होता है, जो टिकट चेक करने वाला आता है ना ट्रेन में, वो उस दिन अनरिजर्व, जो रिजर्व नहीं थे कंपार्टमेंट, जिनको पहले से रिजर्व नहीं किया गया था, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में वो टीसी जो होता है वो चेक करने के लिए नहीं आता है। टिकट जो कलेक्टर होता है टिकट चेक करने के लिए नहीं आता है, और वैल्यू के पास भी टिकट नहीं थी। टिकट क्यों नहीं थी? बिकॉज ही हैड नो मनी। He had tried to sleep on the floor near the door. वह कोशिश करता है कि ट्रेन के जो डोर है, जब आप ट्रेन में कभी आपने सफ़र किया हो तो ट्रेन में आप चढ़ते हो तो साइड में गैलरी से होती हैं, तो वहीं पर वो सोने की कोशिश करता है, नीचे ही लेट जाता है उस फर्श पर ही और सोने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चा है, थका हुआ है काफ़ी। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। ए ग्रुप ऑफ मैन, और उसके पास में ही, उससे आगे लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ है और वो क्या कर रहे हैं? प्ले कार्ड्स मीन्स ताश खेल रहे हैं, एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात वो चिल्लाते रहे। वो लोग शोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं और शोर कर रहे हैं, शाउटेड कर रहे हैं। तो उस शाउटिंग की वजह से जो बच्चा है वो पास में लेटा हुआ है, वो नहीं सो पाया। ए वट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस। एक रफ सी आवाज़ उसकी तरफ आती है, उसको एक आवाज़ बोलती है, क्या? ए वट न्यू टू टाउन है, क्या ये टाउन तुम्हारे लिए नया है या तुम यहाँ नए आए हो? वैल्यू ओपनड हिज आइज।
अब ये वहीं पर बैठा हुआ है ना, बेंच पर सर झुका के, अपने सर को नी में रख करके बैठा हुआ है। वैल्यू ओपनड हिज आइज, वैल्यू अचानक से अपनी आंखें खोलता है। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, चारों तरफ लोग ही लोग है, स्टेशन है तो लोग ही लोग होंगे ऑब्वियसली। बट नो बॉडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी तरफ तो कोई भी नहीं देख रहा। अब वो सोचता है ये कौन है जिसने मुझे एकदम से आके बोला है कि भाई ये क्या टाउन आपके लिए नया है या आप, तो हेयर ए, वो फिर से वो आवाज़ आती है, हेयर यहाँ ए। ही टर्न अराउंड, वह पीछे मुड़ता है। कौन मुड़ता है? वेलू। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे एक लड़की खड़ी है जो उसकी एज की ही है, वेलू के बराबर ही एक लड़की है जो उसके पीछे खड़ी है। वियरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, और उसने एक बनियान पहनी हुई है जो उसके घुटनों तक आई हुई है। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके जो बाल हैं स्टिफ, अनकॉम्ब है, एकदम उलझे हुए बाल हैं, रफली हैं, एंड ब्राउनिश ब्राउन कलर। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके पास एक ह्यूज मीन बड़ा, सैक बोरा, और उसके शोल्डर पर, उसके कंधे पर क्या रखा हुआ है? एक बड़ा सा बोरा रखा हुआ है। उस लड़की की क्या अपीयरेंस बताइए कि उसने बनियान डाली हुई है, बनियान पहनी हुई है और वो नीज तक आ रही है, उस घुटने तक आई हुई है, और उसके जो बाल हैं वो स्टिफ हैं, ब्राउनिश हैं, और उसके पास एक ह्यूज सैक है, एक बड़ा सा बोरा है उसके कंधे पर। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी, वो क्या कर रही है कि उठा रही है डर्टी प्लास्टिक कप्स, जो कप्स होते हैं जिसमें चाय वगैरह पी के लोग वहीं डाल देते हैं, बोटल्स पानी की जो होती है लोग वहीं डाल देते हैं, उनको वो उठा रही है फ्लोर से। एंड स्टफिंग दैम इन हर सैक, और अपनी उस बोरे में उसको भर रही है। किसको? प्लास्टिक के जो भी आइटम्स हैं उनको वो भर रही है रेलवे स्टेशन से उठा करके। व्हाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वैल्यू। वैल्यू ने सोचा ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड व्हाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, फिर वह सोचता है और क्या लड़की कभी बनियान पहनती है। नो नीड टू स्टार स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। वो लड़की है जया, मतलब वो लड़की बोलती है नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, कि मुझे स्टूपिड की तरह, मूर्खों की तरह घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेयर मीन होता है लगातार देखना, किसी को लगातार घूरना, कि मुझे स्टूपिड की तरह लगातार मत देखो। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू, मटर्ड वेलू, लुकिंग अवे, दूर, मतलब वेलू जो है मटर करता है, मटर मीन्स होता है बुदबुदाना, धीरे से बोला कि मेरा नाम क्या है वेलू, लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए। सो मिस्टर वेलू सैड द गर्ल, गर्ल कहती है ओके मिस्टर वेलू, इसलिए लुकिंग एट हिज बंडल, और वो लड़की साथ साथ उसके बंडल की तरफ भी देखती है। वेलू का जो बंडल था ना, जो उसने बेंच के नीचे रखा था, जिसमें उसके पास एक कॉम था, शर्ट थी और एक टॉवल था, उस बंडल की तरफ देखते हुए कहती है सो मिस्टर वेलू रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने कोई भी आंसर नहीं दिया। ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वह किसी अजनबी लड़की को अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वह अपने घर से भाग आया था क्योंकि वह अपने पिताजी की, जो फादर की मार एक और दिन नहीं सहन कर सकता था, कि उसे और एक दिन पिटने को मिले, इससे बेटर है कि वो वहाँ से भाग आया। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, उसके जो स्नैच मीन होता है छीनना, स्नैच अवे ऑल द मनी, उसके जो फादर थे सारा पैसा छीन लेते थे। कौन सा पैसा? वैल्यू एंड हिज सिस्टर अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, वैल्यू और उसकी बहन जो पैसा कमाते थे उस पैसे को उसके फादर छीन लेते थे उनसे, और उनको कहाँ पर खर्च कर देते थे? ड्रिंक पर। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, बिकम रिच। वो अब कुछ सोचता है, वैल्यू सोचने लगा, तो जो लड़की है पास में खड़ी है वो क्या कहती है, डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जो जगह है ना ये तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू
डू हेयर, तो अब तुम क्या करने वाले हो भाई, यहाँ पर आ गए हो, अब क्या करने जा रहे हो, क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे? बिकम रिच, अमीर बनोगे या अमीर बनना है। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह बेंच पर उसके पास आकर बैठती है। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू थोड़ा धीरे से साइड में खिसकता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस हिज स्टमक विद ए ग्रीमेस, वो उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि भूख से उसके पेट में पिंच हो रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है। एंड प्रेस हिज स्टमक, उसने अपने पेट को दबाया हुआ है भूख की वजह से। विद ए ग्रीमेस, और साथ साथ उस ग्रीमेस मीन होता है एक फेस एक्सप्रेशन व्हेन यू फील एनी पेन, आपको पेन फील हो रहा है कहीं भी बॉडी में, और जब आपके फेस पे जो एक्सप्रेशन आते हैं उन्हीं एक्सप्रेशन को हम ग्रीमेस। तो भूख से उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसने अपने पेट को दबाया हुआ है और उसके फेस पे भी ग्रीमेस है, मीन्स वो एक्सप्रेशन है दर्द वाला। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, गर्ल उसको देखती है और फिर पूछती है, भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेस, लड़की क्या कहती है कि तुम्हें यहाँ पर, ग्लमली में होता है सैड, दुखी होकर के, कि तुम्हें यहाँ दुखी होकर बैठने से भोजन नहीं मिलेगा, कि तुम यहाँ बैठे रहोगे रोते रहोगे और तुम्हें खाना मिल जाएगा। मेकिंग फेस, इस तरह फेस बनाने से भोजन नहीं मिलेगा। यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेस, और मतलब तुम्हें यहाँ पर इस तरह उदास होने से और फेस बनाने से खाना नहीं मिलने वाला। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक, वह अपना बोरा उठाती है, एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वहाँ से चलना स्टार्ट कर देती है। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू अभी भी बेंच पर बैठा हुआ है। वट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए? वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ लेकर जा रही है, भाई कहाँ लेके जाएगी वो? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। वो लड़की तो वहाँ से चली गई ना, तभी वैल्यू के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या मुझे इसके पीछा करना चाहिए, क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए, और ये मुझे कहाँ लेकर जाएगी। और तभी वह देखता है कि जो शी वॉज डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग मीन होता है अपियरिंग में दिखना और डिसअपियरिंग नहीं दिखाई देना, अदृश्य हो जाना। तभी उसको वो जो लड़की है वो क्राउड में, भीड़ में जा करके, क्राउड मीन्स भीड़, भीड़ में जा करके डिसअपियर हो जाती है। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तभी जो वेलू है अपने माइंड में ये सेट करता है जल्दी से। उसके माइंड में क्या सेट होता है? ऑल राइट ही डिसाइडेड, वह फैसला लेता है कि ठीक है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, कि भाई एनीवे मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं है कि मुझे अब कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हिम, वह वहाँ से कूदता है, जंप लगाता है, एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे दौड़ता है। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वह उसकी तरफ, जो लड़की थी ना, वो लड़की पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है कि वो लड़का कहाँ पर है। वह पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखती है, वो चलती रहती है। वेलू, अब सेकेंड कॉम्प्रहेंशन स्टार्ट है। वैल्यू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू ए बिग बिल्डिंग, वैल्यू जो फॉलो करना, पीछा करना, वैल्यू जो है अपने उस दोस्त का पीछा करता है उस क्राउडेड जो स्ट्रीट है उनमें से, भीड़ वाला जो गलियां हैं उनमें से उसका पीछा करते हुए एक बिग बिल्डिंग की तरफ जाता है, बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ वो जाता है उसका पीछा करते हुए। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज ए बिग गार्बेज बिन, और बिल्डिंग के पीछे क्या था? बिग गार्बेज, गार्बेज बिन मतलब कूड़ादान, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कूड़ादान था। वैल्यू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल, वैल्यू जो है बहुत आश्चर्यचकित होता है कि वे वहाँ पर क्यों हैं, वे क्यों जा रहे हैं वहाँ पर। He caught up with a girl as she was leaving the station, वह जो वेलू है वो उस गर्ल को पकड़ लेता है, मतलब वहाँ तक पहुँच जाता है। जो ही वह स्टेशन छोड़ने वाली थी उससे पहले वेलू उस लड़की तक पहुँच जाता है। When they go to the road, जब वे रोड पर पहुँच जाते हैं, रोड पर आते हैं, वैल्यू फाउंड दैट द व्हीकल केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, वैल्यू वहाँ क्या देखता है कि जो व्हीकल्स हैं वो लगातार चले जा रहे हैं, एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और किसी के लिए भी नहीं रुक रहे हैं। भाई आप रोड पर जाते हो, व्हीकल चल रहे हैं, तो व्हीकल किसके लिए रुकते हैं? वो रुकेंगे थोड़ी,
वो चलते रहते हैं। और स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। स्मोक धुआं जो है, गाड़ी चल रही है वहाँ पर धुआं है, एंड डस्ट मिट्टी जो है फ्लू एट हिम उसकी तरफ आती है, उस वेलू की तरफ आती है, फ्रॉम ऑल साइड चारों तरफ से उसे धुआं आ रही है, डस्ट आ रहा है चारों तरफ से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसका सर घूमने लगा, स्पिन मीन्स घूमना, उसका सर अब चकराने लगा कि इतनी सारी उसने कभी पहले देखी नहीं व्हीकल वगैरह, रोड वगैरह, वो एक गांव से आया था, उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, तो इन सब चीज़ों से उसका सर अब घूमने लगा। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. अब उन्होंने काफ़ी टाइम तक वेट किया, किसका वेट किया, गाड़ियों को रुकने का, भाई कम गाड़ी हो तो वो वहाँ से क्रॉस करें। बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रो, वे उन्होंने काफ़ी देर तक वेट किया कि गैप होने का, और ताकि वो वहाँ से दौड़ सके, रोड को क्रॉस कर सके। Value kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. Value kept hesitating. Value जो है थोड़ा hesitate होता है, थोड़ा संकुचाता है, थोड़ा hesitate होता है, and the girl finally dragged में खींचते हुए, उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए, him to the other side, उसने रोड के दूसरी तरफ उसको ले गई। What do you think you are doing? Grazing cows. If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. अब वो लड़की है, गुस्से में उससे बोलती है, क्योंकि वेलू जो है वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो ऑब्वियसली उसे गुस्सा आएगा गर्ल को, तो गुस्सा करके बोलती है, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, क्या सोचते तुम क्या कर रहे हो, ग्रेजिंग काउज, गाय चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम इस तरह से रोड के बीच में खड़े रहते हो तो यू विल बी चटनी, तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेल्यू हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेल्यू का जो हार्ट है, उसकी जो हार्ट बीट्स हैं अब भी जोर जोर से बीट कर रही है, बहुत ज़्यादा उसका दिल है धड़क रहा है। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, फिर वह पीछे मुड़ के देखता है, कहाँ, सेंट्रल स्टेशन, मतलब वही रेलवे स्टेशन की तरफ देखता है। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और साथ साथ क्या देखता है कि जो ट्रैफिक है वो स्पीडली है, बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं, सारा ट्रैफिक उसको ट्रैफिक को देखता है, और पीछे मुड़ करके सेंट्रल स्टेशन को भी देखता है जहाँ से वो अभी उतर के आया था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वो सोचते हैं कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं ये कैसे मैनेज करते हैं यहाँ से आने में, भाई रोड को क्रॉस करने में, इतनी भीड़ में ये कैसे मैनेज करते हैं। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, अब दोनों हैं वेलू और जया, जो दोनों ही वो कहाँ जाते हैं, रोड के एक साइड में चलने लगते हैं, अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, और अब वो जाते हैं रोड के साइड से गुजर रहे हैं, और तभी वो एक साइन बोर्ड उन्हें दिखाई देता है, साइन बोर्ड के नीचे से गुजर रहे, क्योंकि आप कभी बड़ी सिटी में जाते हो, देखा होगा आपने कि साइन बोर्ड लगे होते हैं, कई एडवर्टाइजमेंट के लिए जो लगे होते हैं, तो वहाँ एक बड़ा सा साइन बोर्ड टंगा हुआ है, उसके पास से वो जाते हैं नीचे से। वैल्यू लुकड अप एट द पिक्चर, वैल्यू जो है थोड़ा ऊपर देखता है, किसको, पिक्चर को, उस पर क्या बना हुआ है साइन बोर्ड पर, बनियान्स, कार टायर्स, पेंस, अ वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, क्या क्या है वहाँ पर, उस होल्डिंग उसमें क्या लगा हुआ था, जो साइन बोर्ड था उस पर क्या लगा हुआ था, उसमें किस किस की पिक्चर थी, बनियान की है, क्योंकि ऐड के लिए होता है ना वो, कार टायर हैं, पेन है, इन सब के साइन बोर्ड्स वहाँ पर थे। वो एक वुमेन है जो एक बॉक्स को पकड़े हुए है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, जो राइटिंग थी, जो उसमें लिखा हुआ था, वो सारा इंग्लिश में था। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मींट, इसलिए वह नहीं जानता था कि जो उसमें लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। इट मीन्स वैल्यू को इंग्लिश नहीं आती थी। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, अब जो गर्ल है मुड़ जाती है, कहाँ पर, एक वाइड ब्रिज, चौड़ा सा एक ब्रिज है, पुल है, उसके ऊपर वो मुड़ती है, मतलब उसकी तरफ चलती है। एंड वॉकड अप, उस पर चलने लगती है, ब्रिज पर। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वैल्यू जो है रुकता है, झांकना, भाई आप ब्रिज पर चढ़ गए तो नीचे आप देखते हो ना, ब्रिज पर आप पुल पर चढ़ जाते हो तो नीचे से आपको रोड वोड दिखते हैं ना, रेलिंग होती है साइड में ताकि आप गिर ना सको, तो उस रेलिंग से वो झांकता है नीचे की तरफ। पीप मीन होता है झांकना। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, उसके नीचे से, उस पुल के नीचे से जब वो नीचे झांकता है तो क्या देखता है, द रोड रैन इनटू द सिटी, रोड है वो सिटी की तरफ जा रहा है, शहर की तरफ जा रहे हैं। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग, और थोड़ी ही दूरी पर वो एक
बड़ी सी बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको देख सका। एंड टावर्स, बड़े बड़े टावर्स हैं वो दिखाई देते हैं सिटी के अंदर। एंड मोर रोड्स, और बहुत सारे रोड उसे दिखाई देते हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग विद ए वॉल अराउंड इट, जो इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सोन बी काउंटिंग बार्स देयर। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग। जो गर्ल है, ग्रीन, ग्रीन मीन मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए स्माइल करते हुए कहती है द गर्ल ग्रीन एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग। बड़ी सी एक बिल्डिंग है उसकी तरफ पॉइंट आउट करती है, इशारा करती है। पॉइंट एट ए ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है और मुस्कुराते हुए क्या कहती है? सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। इस बड़ी सी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों तरफ दीवार है। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहे, भाई तुमने अगर लापरवाही दिखाई कैसी भी, तो यू विल सोन बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम्हारी गिनती भी जल्दी वहां पर होने लगेगी, भाई तुम भी वहां पर पकड़े जाओगे। वैल्यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वैल्यू स्क्विंटेड, स्क्विंटेड वैसे मीनिंग होता है बेटा बहंगा, जो तिरछी नजरों से देखते हैं। एंड बट इसमें यहाँ पे लेंगे हम लेजी आइज, क्यों थका हुआ है बच्चा वो, और भाई 2-3 दिन से वो लगातार चले ही जा रहा है, काफी थक चुका है। वैल्यू स्क्विंटेड, वैल्यू जो है लेजी आइज से हल्का सा देखता है। और रीड द तमिल साइन, अब उस बिल्डिंग पर क्या लिखा हुआ था? तमिल में लिखा हुआ था, और तमिल वैल्यू को आती थी तो उसने पढ़ लिया। क्या लिखा था उसमें? सेंट्रल जेल। वो क्या थी? जेल थी। भाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, वो पूछता है क्यों? मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है जो मुझे मतलब वहां अंदर जाना पड़ेगा जेल में। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। वो कहती है, लड़की है जो उसको जवाब देती है, यू डोंट हैव टू डू नथिंग एनीथिंग, तुम्हें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ मत करो, जस्ट डोंट गेट कॉट, बस इनसे पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल, बस यही बात है। वट डज शी मीन, उसका क्या मतलब है? वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू बहुत ही आश्चर्य हैरानी से मतलब सोचता है ये सब। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। उसी दौरान जब वैल्यू ये सब सोच रहा है कि लड़की क्या बोल रही है, क्या मतलब है इसका। मीन वाइल, उसी दौरान, जो लड़की हो क्या कि ऑलरेडी उसने एक सैक ले रखा था ना अपने शोल्डर पर, सैक लिया हुआ है, एक बोरा ले रखा है। हेडिंग डाउन, उसका सर नीचे की तरफ है, ब्रिज। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन, उसी दौरान लड़की का जो पहले से उसका सर झुका हुआ था ब्रिज की तरफ, नीचे था उसका सर, चलते चलते उसका सर नीचे था क्योंकि उसके शोल्डर पर एक सैक रखा हुआ था, एक बोरा भी रखा हुआ था, शोल्डर पर सैक रखा हुआ था, बोरा रखा हुआ था, इसलिए उसका सर झुका हुआ था। बट वॉज इन इट, इसमें क्या है? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। वैल्यू सोचता है इस बोरे में इसके पास क्या है। फिर उसे याद आता है कि ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक, उसने उसे देखा था कि उसने प्लास्टिक कप उसमें भरे थे। इनटू एट द स्टेशन, कहाँ पे भरे थे? स्टेशन से उठा करके उसने प्लास्टिक कप बोरे में भरे थे। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, पूछता है वो। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बैग में क्या लिए जा रही हो? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। वो जवाब देती है कि चीजें हैं, बॉटल्स है, पेपर है। वट शी वॉज डूइंग विद दैम, वैल्यू फिर आश्चर्यचकित कि ये उन सब का क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन वह अब उससे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में थोड़ा शर्मा रहा था, उसे शर्म आ रही थी, थोड़ा शाई हो रहा था कि अब उसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप करने चाहिए। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड द वैल्यू बेयर फीट बर्न्ड। अब धूप मतलब सुबह हो गई है, काफ़ी सुबह हो गई है। बट द सन ब्लास्टेड डाउन, और जो सूरज है वो बिल्कुल ही ब्लास्टेड डाउन, काफ़ी तेज़ हो रहा है, और वो ब्लास्ट कर रहा है किसको? तार। तार मीन्स जो ब्लैक कलर का तारकोल नहीं होता, चारकोल बिछा होता है उस पर, रोड पर, सड़कों पर, तो वो जब पिघलना है, गर्म होने लगा। और जो वैल्यू के जो बेयर फीट थे, बेयर फीट नंगे पैर, बिना चप्पल के, बिना शूज़ के, उसके जो नंगे पैर हैं अब जलने लगे। मॉर्निंग हो गई है, सन है, काफ़ी तेज़ हो रहा है, उसकी वजह से जो रोड है वो गर्म होने लगा और जो वैल्यू के जो नंगे पैर हैं वो जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, यह मड रोड की तरह नहीं था कि मड रोड जो होता है कीचड़ वाले रास्ते पर नंगे पैर चल जा सकता है, ये ऐसा नहीं था।
ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वह पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। स्वेट, SWEAT, अगर आप डबल ई लगा दोगे तो आपको मिठाई मिलेगी, मीन्स स्वीट, स्वीट मीन मीठा भी होता है, स्वीट्स मिठाइयाँ। ही ट्राइड, और जब ए लगा दोगे SWEAT तो मतलब पसीना, तो वह पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ है। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, वह काफ़ी ही ट्राइड, बहुत मतलब कोशिश करता है, वॉक इन द शेड, कि भाई चलते चलते वह छाया में से चले क्योंकि उसके पैर जल रहे हैं, एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और पर साथ साथ उसे उस लड़की के साथ भी रहना है, दोनों ही काम करने हैं, कि भाई उसे छाया में भी चलना है क्योंकि उसके पैर जल रहे हैं, बट उसके उस लड़की का साथ भी नहीं छोड़ना है, उस लड़की के साथ भी रहना है क्योंकि उस सिटी में और कुछ उसको पता नहीं है और किसी को जानता भी नहीं है। शी वॉक्ड रियली फास्ट, वह लड़की सच में बहुत तेज चल रही है। हाउ फार अवे वाज द फूड, वो पूछता है उससे हाउ फार अवे वाज द फूड, कि जो फूड है वो कह रही थी ना कि भाई मैं आपके लिए कुछ फूड ढूंढती हूँ, तो कहते हैं कि भाई खाना कितनी दूर है, कब मिलेगा खाना। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे लगातार चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वे दोनों कहाँ रुक जाते हैं, एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम रीड वैल्यू स्लोली, वैल्यू ने धीरे धीरे पढ़ा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडप, मतलब कोई मंडप है शादी का। अ साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड, और वहां पर फूलों से बने हुए कुछ लेटर्स हैं, मतलब वहां पर क्या लिखा हुआ है, फूलों से बने हुए हैं अल्फाबेट वगैरह, क्या है वहां पर देखो। ग्रूम, ग्रूम जो है वो है जेवी, विन्यांगन, और ब्राइड है, ब्राइड मतलब दुल्हन क्या है, रानी, मतलब उसमें दूल्हे और दुल्हन का नाम लिखा हुआ है। ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा और ब्राइड होती है दुल्हन। तो इसमें उसमें उनके जो नेम है वो किससे लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं फ्लावर से। वैल्यू स्टेड एट बिग कार्स पार्क आउटसाइड, वैल्यू अब क्या देखने लग गया है, लगातार क्या देखता है, बड़ी बड़ी कारें जो वहां पर पार्क हो रखी हैं, पार्क हुई जो पार्किंग जगह पर, वहां पर पार्किंग में जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं, उनको वो लगातार देखता रहता है। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड, उनमें से एक कार पर फ्लावर गार्लैंड है, फूलों की माला है, मतलब सजी हुई है वो गाड़ी। एंड रोज इज टैप्ड ऑन इट, और इस पर रोज है जो गुलाब होते हैं, गुलाब के फूल, उनको टैप किया हुआ है, चिपकाया गया है। द गर्ल लुक्ड अराउंड, जो लड़की है वो चारों तरफ देखती है। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, वह जल्दी से मतलब आगे आती है, बढ़ती है, एंड स्टिक इन हर हेयर, और अपने बालों को स्टक करती है, थोड़ा पीछे चिपकाती है। कम ऑन शी सेड, वह कहती है आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, आस्क वैल्यू, वैल्यू कहता है क्या हम यहाँ खाने के लिए जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, वैल्यू जो है बड़े से उस हॉल को देखता है जहाँ पर खाना पीना चल रहा है, दावत चल रही है और लोग उसमें अंदर जा रहे हैं, तो उसकी तरफ देखते हुए खुश होकर के बोलता है आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाने के लिए जा रहे हैं। होप्स सैड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, वो जो लड़की है वो कहती है हाँ उम्मीद तो है, मतलब उसका जो क्या कैसे करती है, वो अपने थंब को उस वेल्यू की नोज की तरफ लाती है, जैसे हम करते हैं ना थम्स अप, इस तरह से उसकी तरफ लाती है और थम्स को अप करते हुए कहती है कि होप्स, हाँ उम्मीद तो है। शी लैड हिम बिहाइंड द हॉल, वह उसे कहाँ ले जाती है, हॉल के पीछे। देर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहां पर एक बड़ा सा गार्बेज बिन बताया था ना अभी, डस्टबिन मीन्स कूड़ादान, बड़ा सा गार्बेज बिन है और ओवरफ्लो हो रहा है, वो ओवरफ्लो मतलब भरा हुआ है, पूरा कूड़े से भरा हुआ है, ओवरफ्लो होकर जो कूड़ा है वो नीचे गिर रहा है। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहां पर कूड़े से ओवरफ्लो होता हुआ एक बड़ा सा गार्बेज बिन है। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और उस ढेर के पास, पाइल मीन ढेर, उस ढेर के पास दो जो बकरियां हैं वो वहां पर वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल खड़ी हैं और क्या कर रही हैं, फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, वहां पर एक बनाना लीफ है, मतलब केले के पत्ता है, उनके लिए, उसके लिए वो दोनों गोट है वो झगड़ रही हैं। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और
जो फ्लाइज, मक्खियाँ जो होती है, मक्खियों का पूरा झुंड है जो, वो बज कर रहा है, भिन-भिना रहा है उन दोनों बच्चों की लेग्स के पास, ठीक है, उनके पास वो भिन-भिना रहा है। और 2 बकरियां हैं, वहां का सीन बताया गया, मतलब गार्बेज बिन के आसपास का बताया गया है कि गार्बेज बिन है जो रबिश है वो ओवरफ्लो हो रहा है, और पास में ही 2 बकरियां हैं वहां पर, उस ढेर के पास में, उस पर बनाना लीफ के लिए वो दोनों आपस में लड़ाई कर रही हैं, और उन दोनों के पैर के टांगों के पास, उस बच्चों के पास मक्खियां वो भिन-भिना रही हैं। देयर वॉज ए रोटन स्मेल इन द एयर, और वहां पर रोटन, सड़ी हुई स्मेल एयर में, हवा में मतलब आ रही है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैसी बनाना। स्क्वैसी मीन होता है जैसे केला होता है जो बनाना, उसको दबा जाते हैं, थोड़ा मैश हो जाता है वो हल्का सा। तो द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैसी बनाना, एक जो लड़की है वो वहां से क्या उठाती है, एक स्क्वैसी बनाना को उठाती है। एंड हेल्ड इट आउट टू वैल्यू, और वो किसे दे देती है, वैल्यू को पकड़ाती है। हेयर इज योर फूड, यह है तुम्हारा खाना। वैल्यू आर शॉक्ड, वैल्यू बहुत शॉक्ड हो जाता है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, वैल्यू शॉक्ड होकर पूछता है आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। लेफ्ट ओवर्स मीन्स होता है बेटा जूठन, बचा कुचा। वो कहता है क्या हम जो है उनका बचा हुआ खाना खाएंगे, मतलब झूठा खाना खा रहे हैं हम। लेफ्ट ओवर जो खाना, मतलब ये लोग आए हुए हैं, खाना खाया और जो प्लेट में बच जाता है उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, तो उसको यहाँ पर लेफ्ट ओवर। तो कहता है कि क्या हम उनका झूठा बचा हुआ खाना खाने जा रहे हैं। छे, वट डू यू थिंक आई एम, वो अ डॉग, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। वो लड़की एकदम से फिर क्या कहती है, छे, वट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ, अ डॉग, डॉग हूँ, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल अनटच्ड फूड ही खाती हूँ जो किसी ने मतलब छुआ ना हो। हेयर सम मोर कैच, फिर वो कहती है लो और लो, कैच करो। शी थ्रू हिम ए वड़ा, वड़ा एक खाया होगा आपने, सांबर वड़ा वगैरह होता है, वड़ा, उसको उठाती है, वड़ा को उठाती है, उसकी तरफ थ्रू कहती है, फेंकती है। वैल्यू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वैल्यू उसको बिना मन के देखता है। डिस्टेस्ट मतलब उसका मन नहीं होता कि वहां से उन चीजों को देखे, उठाए और खाए, ऐसा उसका मन ही नहीं था। कम ऑन हीरो ईट इट, वो कहती है कम ऑन हीरो, हीरो आओ और खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है, क्या सोचते हो तुम, मुझे पसंद है ये। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए खाने का कुछ प्रबंध करूंगी। मीन्स आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, कि मैंने तुम्हें बताया था मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढूंगी, खाने के लिए कुछ ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के लिए पैसे हैं। यू हैड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम हाँ अच्छा खाना खरीद सकते हो जब तक जब तुम्हारे अपने पैसे हों तब तुम अपना अच्छा खाना खरीद के खा सकते हो। वैल्यू हेजिटेटेड, वैल्यू बहुत हेजिटेट हो जाता है, संकुचाता है, क्यों करे तो क्या करे, भाई भूख भी लगी है और ऐसा खाना वो खा भी नहीं सकता है। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, जब वो हेजिटेट होता है कि भाई ये बनाना है, ये वड़ा है, वो खाए या ना खाए, तभी उसका पेट फिर कुलमुलाने लगता है, स्क्वीज होता है, सिकुड़ने लगता है। ही गल्प्ड, गल्प में होता है एकदम से गटक जाना बिना चबाए, गल्प मतलब गटक जाना। ही गल्प डाउन द बनाना, वह बनाना को जल्दी से अंदर ले जाता है, एंड वड़ा को भी। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसका जो स्टमक है अब अच्छा फील करता है, जल्दी अच्छा फील करने लगा। ही कुड हैव eaten at least 10 टाइम मोर, अब वह कम से कम 10 बार और इतना खा सकता है। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन उस लड़की को अब एक और बनाना, बस एक बनाना और मिला था जो उस लड़की ने खुद ने खा लिया था। इट्स टू अर्ली दे हैव ओनली टिफिन, ये बहुत जल्दी है, वो बताती है कि सुबह सुबह है ना, बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, टिफिन मतलब थोड़ा बहुत ही उन्होंने खाया है, मीन ब्रेकफास्ट वगैरह ही किया है। इफ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच, वो कहती है कि इफ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अब भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें अब उन लोगों के जो लंच है ना, जो अंदर चल रहा है शादी में, उस लंच के फिनिश होने का वेट करना पड़ेगा, मीन्स आफ्टरनून। फिर से देखो, इट्स टू अर्ली दे हैव ओनली ईटन टिफिन,
लड़की कहती है उससे कि बहुत जल्दी है, सुबह है, अभी उन्होंने सिर्फ नाश्ता ही किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अब भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें उनके लंच के फिनिश होने का वेट करना होगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम यहाँ वेट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। आई हैव टू वर्क, मेरे पास काम है, मुझे काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक। पिक्ड अप मीन्स उठाना। अ कपल ऑफ बॉटल्स, क्या उठाती है वो? कुछ बॉटल्स उठाती हैं। कहाँ से? फ्रॉम द हीप, हीप मीन्स ढेर। अब हीप का जो दूसरा सिमिलर जो सिनोनिम्स था वो आगे आया था, पाइल, बताया था मैंने आपको, PILE। तो इसमें है शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स, वो वहाँ से कुछ बॉटल्स उठाती है प्लास्टिक की। फ्रॉम द हीप, उस ढेर से, उस जो कूड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ है वहाँ से। एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और उन्हें किस में डाल देती है? अपने बोरे में। देन शी वॉक्ड ऑफ, फिर वह वहाँ से चलती है, मतलब वहाँ से चल दी। वैल्यू पैनिक्ड, वैल्यू पगला सा जाता है, चिंता करने लगता है। पैनिक मीन्स चिंता करने लगा, बहुत चिंतित हो जाता है। ही रियलाइज्ड दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू। अब जो वैल्यू है पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, और उसे महसूस होता है, ये रियलाइज होता है कि इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर वह लड़की उसे छोड़कर चली गई, ही हैड नो आइडिया, उसके पास फिर कोई आइडिया भी नहीं है। किसके पास? वैल्यू के पास। वैल्यू के पास कोई आइडिया नहीं है कि वेयर ही वॉज, कि उसे कहाँ जाना है, वह कहाँ पर है, एंड व्हाट टू डू, और उसे क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, वह सोचता है अच्छा रहेगा उसके लिए कि वह उससे चिपका रहे मतलब उसके साथ ही रहे। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड, बेटर है मेरे लिए कि मैं उसके साथ ही रहूं। शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, वह अच्छे से अपने जो आसपास के रास्ते हैं उनको वो अच्छे से जानती है। ऐसा लगता है कि उसे अच्छे से सब चीज़ें पता है, यहाँ के आसपास के रास्तों के बारे में अच्छे से पता है। ही रेन आफ्टर हर अगेन, वह दोबारा से उसके पीछे भागने लगता है। ए ही कॉल्ड, वह पीछे से चिल्लाता है, ए। ही डिडंट इवन नो द गर्ल्स नेम, वह यहाँ तक कि उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वह उसके पीछे दौड़ते हुए मतलब जल्दी से बोलता है, ए तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड, वह रुकी, एंड टर्न अराउंड, पीछे मुड़ती है। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। जया, वो कहती है, ओ तो इसलिए मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे हो, बिना मेरे नाम के जाने तुम मेरे पीछे किए जा रहे हो। फिर से देखो, ओ सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, कि तुम मेरे पीछा कर रहे हो, तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता और तुम मेरे पीछे भाई साथ साथ आ रहे हो। मेरा नाम क्या है? जया। वो अपना नाम क्या बताती है यहाँ पर? उस लड़की का नाम है जया। अब वेलू क्या रिप्लाई करता है? आई एम नॉट फॉलोइंग यू, कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। बट देन हु गॉट यू फूड, फिर क्या, तुम्हें भोजन कौन देगा, या तुम्हें भोजन किसने दिया। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग। अब वेलू उससे पूछता है जया से, कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वांट, कहती आ सकते हो अगर तुम चाहो तो। दिस बैग इज फुल, ये जो बैग है ये भरा हुआ है। आई हैव टू गो होम अनदर वन, कहती है कि ये जो बैग है भर गया है। आई हैव टू, मुझे अब घर जाना पड़ेगा दूसरे बैग को लेने के लिए। अब वो बार बार जब उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो वो लड़की कहती है कि हाँ तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, लेकिन जो मेरा ये बैग है ना, सैक जो बोरा है वो पूरा भर गया है। किससे? गार्बेज मतलब आइटम से, जो उसके पास प्लास्टिक आइटम वगैरह थे। और इसके लिए अब मुझे दूसरा बैग, घर से खाली बैग लेके आना पड़ेगा, इसको वहाँ पर रख के आना पड़ेगा। देन बेटा वी हैव रीड 2 comprehension of this chapter, and in the further videos you will know that how and what we'll do with value, and does he go back to his home, and does he also become a rag picker. To know
the complete story, you have to wait for the further videos, and then you can know about the complete story of this chapter. Thanks.